स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का लेसन 7 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ मोगली, द स्टोरी कहानी ऑफ काकी के मोगली, मोगली यानी कि मोगली की कहानी, ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, ये मोगली जो है एक बच्चे का नाम है जो छोटे पर से ही जंगल में पड़ा होता है और उसका पालन पोषण जंगल के जानवर करते हैं और किस तरह से उसको वो क्या क्या सिखाते हैं, यही सब इसमें बताया गया है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया हुआ है वंस अपॉन अ टाइम इन ए थिक फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए ग्रुप ऑफ काइंड एनिमल्स। कह रहा कि वंस एक बार, अपॉन अ टाइम एक समय, एक बार, इन ए थिक फॉरेस्ट, इन मीन्स में ए थिक, थिक मीन्स होता है घना, फॉरेस्ट जंगल। एक बार, एक समय, एक घने जंगल में देयर लिव्ड रहता था एक ग्रुप, एक समूह ऑफ काइंड एनिमल, दयालु जानवरों का। यानी कि एक समय, एक बार एक घने जंगल में दयालु जानवरों का एक समूह रहता था। दयालु अर्थात वो हिंसक नहीं थे। देयर वेयर फादर उल्फ एंड मदर उल्फ एंड ब्राउन बियर बल्लू एंड ए ब्लैक पैंथर बघीरा। अब देखें कौन कौन थे उन जानवरों में जो दयालु थे। देयर वेयर फादर उल्फ, फादर उल्फ दिया हुआ है। फादर मीन्स होता है पिता, लेकिन पिता नहीं कहेंगे यहाँ, मतलब नर से है। उल्फ मीन्स भेड़िया, यानी कि कौन कौन थे? नर भेड़िया, फादर उल्फ, नर भेड़िया एंड मदर उल्फ और मादा भेड़िया। कौन कौन थे जानवरों में? नर भेड़िया और मादा भेड़िया एंड ब्राउन बियर, और कौन था? ब्राउन भूरा बियर भालू। ब्राउन बियर यानी कि भूरा भालू, उसका नाम था बल्लू। क्या नाम था उसका? बल्लू। भूरा भालू बल्लू एंड ए ब्लैक पैंथर बघीरा। एंड ए ब्लैक पैंथर, एक काला पैंथर तेंदुआ, और उसका नाम था बघीरा। और एक काला तेंदुआ बघीरा थे। कहाँ? उस सज्जन या दयालु, दयालु कहेंगे जो हिंसक नहीं थे, उन दयालु जानवरों में। नर भेड़िया, मादा भेड़िया, भूरा भालू जिसका नाम बल्लू था, और एक काला तेंदुआ जिसका नाम बघीरा था, ये लोग थे। अब उसके बाद होता क्या है कि देयर वर ए जयकाल, हिज नेम वाज तबाकी। और इसके अलावा और कौन कौन था? देयर वर अ जयकाल, एक ऐसा सियार भी था, गीदड़ भी था। हिज नेम वाज तबाकी, और उसका क्या नाम था? उस गीदड़ का, उस सियार का? तबाकी। आल्सो ए ग्रेट लर्न उल्फ, और एक अकेला भेड़िया भी था। ग्रेट मीन्स होता है बड़ा, और एक बड़ा अकेला भेड़िया भी था। ही वॉज नोन, और वो जाना जाता था एज अकेला, अकेला के नाम से। और एक बड़ा अकेला भेड़िया भी था, और वो अकेला के नाम से जाना जाता था। आगे देखें, दिया हुआ है अदर एनिमल्स आल्सो लिव्ड देयर, और इसके अलावा अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, आल्सो भी लिव्ड, रहते थे देयर, वहाँ। और इनके अलावा जो ये दिया हुआ है, इनके अलावा दूसरे जानवर भी वहाँ रहते थे। अब देखें आगे क्या कह रहा है। देखें, वन डे फादर उल्फ एंड मदर उल्फ वेयर आउट ऑफ हंटिंग। एक दिन फादर उल्फ, नर भेड़िया, एंड मदर उल्फ, और मादा भेड़िया, वेयर आउट, बाहर थे, ऑफ हंटिंग, शिकार के लिए। एक बार मादा भेड़िया और नर भेड़िया शिकार के लिए बाहर थे। दे हर्ड सम साउंड एंड सा रस्टलिंग ऑफ ब्रांचेस। कह रहा है कि दे हर्ड, वे सुने। कौन सुने? नर भेड़िया और मादा भेड़िया। सम साउंड, कुछ आवाज को, वे कुछ आवाज को सुने। एंड सा रस्टलिंग ऑफ ब्रांचेस, एंड सा, और देखिए रस्टलिंग, सरसराते हुए, या ब्रांचेस, शाखाओं को, और शाखाओं को सरसराते हुए देखा।
सरसराते हुए का मतलब जैसे जब शाखाएं चलती हिलती हैं तो उनसे जो आवाज निकलती है, तो उसी सरसराहट की बात कर रहा है यहाँ पर। दे साई स्मॉल जस्ट चाइल्ड देयर, दे मीन्स वे सा देखे, स्मॉल एक छोटा, जस्ट चाइल्ड देयर एक छोटा सा बच्चा, देयर वहाँ, वे वहाँ एक छोटा सा बच्चा देखे। फादर वुल्फ साइड एंड साइड टू मदर वुल्फ, जो फादर वुल्फ था, नर भेड़िया था, साइड गहरी सांस ली, एंड साइड और कहा, टू द मदर वुल्फ, किससे कहा, मादा भेड़िया से, मादा भेड़िया से कहा कि इफ वी लीव हिम हियर, इफ यदि वी हम लीव छोड़ देते हैं, हिम उसे हियर यहाँ, यदि हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो ही विल डाई हियर इन द फॉरेस्ट, ही विल डाई यह वह मर जाएगा, हियर यहाँ, इन द फॉरेस्ट जंगल में। यदि हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो वह यहाँ जंगल में मर जाएगा। कौन मर जाएगा? छोटा सा जो बच्चा था। किसने कहा? नर भेड़िया ने मादा भेड़िया से। वी जस्ट टेक हिम विथ अस एंड वी ब्रिंग अप दिस चाइल्ड, वी जस्ट टेक, हम अभी, टेक मतलब होता है ले जाना, हिम उसे विथ अस अपने साथ, हम उसे अभी अपने साथ ले जाएंगे, एंड वी ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, और हम पालन पोषण करेंगे दिस चाइल्ड, इस बच्चे का, और हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। वी कॉल हिम मोगली, वी कॉल हम कहेंगे, हिम उसे, मोगली, मोगली, हम उसे क्या कहेंगे? मोगली कहेंगे, अर्थात हम उसका नाम मोगली रखेंगे। दिस वॉज हाउ मोगली ए ह्यूमन वॉज हैप्पीली लिविंग फॉर अबाउट 10 years अमॉन्ग द फॉरेस्ट क्रिएचर्स। दिस वॉज हाउ, और इस तरह से, हाउ कैसे, लेकिन यहाँ इस तरह से कहेंगे, और इस तरह से यह मोगली जो था, क्या, ए ह्यूमन जो एक मानव था, और इस प्रकार से यह मोगली जो एक मानव था, वाज हैप्पीली लिविंग, खुशी खुशी रह रहा था, फॉर अबाउट 10 years लगभग 10 साल से, एमंग द फॉरेस्ट क्रिएचर जंगली प्राणियों के बीच में कह रहा। और इस प्रकार यह मोगली जो एक मानव था, एक मानव प्राणी था, खुशी खुशी लगभग 10 वर्षों से इन जंगल के प्राणियों के बीच में रह रहा था। डे बाय डे बल्लू एंड ओल्ड ब्राउन बियर taught him the laws of the forest. डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, बल्लू एंड द ओल्ड ब्राउन बियर, कह रहा है कि दिन प्रतिदिन बल्लू और बूढ़े भूरे भालू टाट सिखाते थे, हिम उसे, द लॉ नियम ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। कह रहा है कि दिन प्रतिदिन बल्लू और बूढ़े भूरे भालू उसे जंगल के नियम सिखाते थे। बघीरा यूज्ड टू सिट, बघीरा यूज्ड टू सिट बैठा करता था, अंडर नीचे ए ट्री एक पेड़ के, टू सी देखने के लिए, मोगली मोगली को, रिसाइटिंग सुनाते हुए, हिज लेसन उसके पाठ को, टू बल्लू बल्लू को। कह रहा है कि बघीरा बल्लू को, मोगली को उसके पाठ को सिखाते हुए को देखने को एक पेड़ के नीचे बैठा करता था। अर्थात आशा ये है कि जो बघीरा था वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये देखता था कि जो बल्लू है उसे वो अपना पाठ सिखा रहा है, किसे? मोगली को, ये निगरानी करता था। अब देखें आगे क्या कह रहा है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द चाइल्ड ग्रीव अप, धीरे धीरे द चाइल्ड बच्चा, ग्रीव अप बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। ही हैड लर्न टू स्विम, टू वॉक, टू रन एंड टू क्लाइंब अप द ट्रीज। बता रहा है कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और उसने, ही हैड लर्न, वह सीख लिया था, क्या सीख लिया था? स्विम तैरना, वॉक चलना, रन दौड़ना, क्लाइंब चढ़ना,
ऑफ द ट्री, कहाँ, पेड़ों पर। कह रहा कि वह तैरना, चलना, दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया था। The animals taught him the lesson of treatment of the trees, honeybees and water snakes. The animals taught him, जानवर taught him, उसे सिखाए थे, the lesson, पाठ, of treatment, उपचार का, किसके उपचार का, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के, हनीबीज, मधुमक्खियों के, एंड वाटर स्नेक और पानी वाले सांप के। कह रहा है कि जानवरों ने उसे पेड़ों के, मधुमक्खियों के और पानी वाले सांप के उपचार के पाठ को उसे सिखाते थे। मोगली वॉज नॉट ओनली लर्निंग, he was enjoying and playing with wild animals. बता रहा है कि मोगली न केवल सीख रहा था, लर्निंग, सीखना, मोगली न केवल सीख रहा था बल्कि वह आनंद ले रहा था और खेल रहा था विथ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के साथ। मोगली न केवल सीख रहा था अपितु वो उनके साथ आनंद भी ले रहा था और खेल भी रहा था जंगली जानवरों के साथ। वन डे अकेला फेल इल सीरियसली, एक दिन अकेला, अकेला कौन है, जो भेड़िया है, अकेला भेड़िया है वो, उसका नाम अकेला। एक दिन अकेला फेलिल, बीमार हो गया, सीरियसली, गंभीर रूप से। एक दिन अकेला गंभीर रूप से बीमार हो गया। ऑल द एनिमल्स वर वरीड, सभी जानवर वर वरीड, चिंतित थे। इफ अकेला डाइड, हु वुड प्रोटेक्ट द लिटिल ह्यूमन बेबी फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट्स। इफ अकेला, यदि अकेला डाइड, मर जाता है या मर गया, तो हु वुड प्रोटेक्ट, कौन रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, द लिटिल ह्यूमन बेबी, द लिटिल ह्यूमन बेबी, छोटे मानव के बच्चे को, फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट्स, फ्रॉम से वाइल्ड, जंगली, बीस्ट्स मतलब होता है हिंसक पशु। कह रहा है यदि अकेला मर गया तो इस छोटे मानव बच्चे को जंगली हिंसक पशुओं से रक्षा कौन करेगा। अकेला द लॉन वुल्फ called all the animals and said, I am old and about to die soon. अकेला, अकेला कौन है, जो अकेला भेड़िया है। called all the animals, called बुलाया, all the animals सभी जानवरों को, and said और कहा, क्या कहा, I am old, मैं बूढ़ा हूँ, and about to die soon, और मरने वाला हूँ, soon शीघ्र ही, और शीघ्र ही मरने वाला हूँ। This little baby Mowgli must go back to his own people. This little baby, यह छोटा बच्चा मोगली, must go, चला जाए, back, वापस, to his own people, अपने खुद के लोगों के पास। वो कहा कि यह छोटा बच्चा मोगली अपने लोगों के पास वापस चला जाए। अब देखें होता क्या है, दिया हुआ है मोगली वाज सैड एट दीज, जब ये बात उन लोगों ने कहा तो मोगली वाज सैड, मोगली दुखी हो गया, एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों पे, किन शब्दों पर, कि उसने कहा था कि यह छोटा मानव बच्चा अपने लोगों के पास चला जाए। तो वही कहा, मोगली दुखी हो गया, दीज वर्ड्स, इन शब्दों पर, ही सब मीन्स होता है सिसकी ले, ऐसे करके जो सिसकी लेते हैं, वह सिसकी लिया, एंड टीयर्स रोल्ड डाउन, और टीयर्स जो थे, आंसू जो थे, रोल्ड डाउन, वो नीचे बहने लगे, हिज चीक्स, उसके गालों पर, एज अकेला लेट डाउन, क्योंकि अकेला नीचे पड़ा हुआ था, फॉर द लास्ट टाइम, अपने अंतिम समय के लिए, अर्थात वो बीमार था और मरने वाला था।
तो इसीलिए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रहा है कि मोगली इन शब्दों पर दुखी हो गया और वह सिसकी ली और आंसू उसके गाल से बह रहे थे, क्योंकि अकेला अपने अंतिम समय के लिए नीचे लेटा हुआ था। यू मस्ट गो अवे नाउ सेड बगीरा। बगीरा कहा, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, नाउ अब, तुम्हें अब जाना चाहिए। वी शैल नेवर फॉरगेट यू, और ये भी कहा वी शैल नेवर फॉरगेट यू, वी शैल नेवर, हम कभी नहीं, फॉरगेट मतलब भूलना, यू तुम्हें, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। व्हेन यू हैव ग्रोन अप इनटू ए मैन कम बैक टू अस। व्हेन, जब, यू हैव ग्रोन, तुम बड़े हो जाना, इनटू ए मैन, एक मनुष्य के रूप में, जब तुम एक मनुष्य के रूप में बड़े हो जाना, तो कम बैक टू अस, तो हमारे पास वापस आना। आई शैल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा, प्रॉमिस्ड मोगली, मोगली ने वादा किया। मोगली ने वादा किया क्या, कि मैं वापस आऊँगा। और आगे कहा कि डोंट फॉरगेट मी, डोंट मत, फॉरगेट भूलना, मी मुझे मत भूलना, टेल ऑल ऑफ देम, टेल ऑल ऑफ देम नॉट टू फॉरगेट मी। और आगे ये भी कहा कि उन सब से कहना कि वो मुझे ना भूलें। मोगली विथ ए हैवी हार्ट देन वॉक डाउन द हिल अलोन, leaving behind his all his companions। मोगली विथ हैवी हार्ट, यानी कि मोगली एक भारी मन से, देन तब, वॉक डाउन, चल दिया, द हिल अलोन, पहाड़ी की ओर, या पहाड़ी के नीचे कहेंगे, अलोन अकेले, लीविंग छोड़ते हुए, बिहाइंड पीछे, ऑल हिज कॉम्पेनियंस अपने सभी साथियों को। कह रहा है मोगली भारी मन से तब पहाड़ी के नीचे अकेले अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ते हुए चल दिया। ये कहानी थी मोगली की। आगे दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ मोगली। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इस कहानी को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।